कैसे जाऊँ मैं उस इंसान के पास लौट कर नंदिता, जिसके लिए मैं अपना परिवार, अपना करियर सब कुछ छोड़ कर आई। हर सुख दुख में मैं उसके साथ खड़ी रहती थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरे लिए अपने दिल में नफ़रत लेकर बैठे हैं। पर दीपिका, वो तो तुझसे बहुत प्यार करते थे ना। जहाँ तक मुझे याद है वो सबके सामने बोलते थे कि मैं दीपिका के लिए चांद तारे भी तोड़ कर लाऊंगा। फिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच जो तुम आज इस तरह चौल में अपनी बेटी के साथ रह रही हो? दीपिका, उनकी बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है नंदिता। मैं जिस इंसान पर इतना भरोसा करती थी, उसके लिए मैं उसके परिवार तक से लड़ जाती थी। उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। अब मैं उसके पास लौट कर नहीं जा सकती हूँ नंदिता। पर दीपिका, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं जब तेरे घर गई थी तब तो जीजा जी को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा था। दीपिका, हाँ, वो ऐसे ही है, सबके सामने दिखावे का प्यार करता था। वो हर 2-3 दिन बाद शराब पीकर घर आता था। उसे देख ऐसा मेरा रोज़ दिल टूटता था। उसे बहुत समझाती पर वो मेरा सुनता ही नहीं था। मैं रोज़ अपने आप को समझाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ नंदिता। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक सुबह ये मुझे बोल कर गए कि आज ऑफिस में मीटिंग है, वो लेट हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट होने पर मैं फ़ोन पर फ़ोन करने लगी। 1 घंटे बाद कॉल आया कि ये आदमी रोड के साइड में पड़ा हुआ है। उस वक्त सोच मेरा क्या हुआ होगा। मैंने जैसे तैसे बस यही पूछा कि क्या ये ठीक है? नंदिता, ओ यार, फिर क्या हुआ? दीपिका की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। नंदिता, अरे यार, इतना कुछ हो गया, तूने किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? अच्छा ये सब छोड़, मैं चाय बनाती हूँ। नंदिता चाय ले आई। अब बता मुझे सभी बात। दीपिका, फिर उस आदमी ने कहा वो ठीक है। ये शब्द सुनकर कहीं से जान में जान आई। फिर जैसे तैसे ये घर आ गए। इन्हें सबने खूब समझाया। उस वक्त ये सबकी बात मान गए। कुछ महीने तो ये ठीक रहे। नंदिता, फिर क्या हुआ? दीपिका, फिर उसी दोस्ती यारी में जाने लगे। मैंने बेटी तक का वास्ता दिया, पर ये तो अपने शौक़ पूरे करने में लगे थे। दोस्तों के आगे स्टेटस डाउन न हो जाए, इसलिए मैं जब भी इन्हें रोकती थी तब मुझ पर हाथ उठाने लगे। दीपिका की बात सुनकर नंदिता की आंखें भर आई। नंदिता, हो यार, इतना कुछ झेला तूने। दीपिका, इतना ही नहीं, अलग तो तब हुई जब इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। उस रात इनकी बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। जब भी मुझे और मेरी बेटी को मनहूस बोलने लगे। मैं क्यों आई इनकी ज़िंदगी में? मैं मर क्यों नहीं जाती जहर खाकर? ये सभी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है नंदिता, क्योंकि मैं इन्हें लाइफ एंजॉय नहीं करने देती हूँ। जब भी ये शराब पीने बैठते थे तो मैं फ़ोन करके घर बुला लेती थी। नंदिता, मैं कैसे उस नर्क में उन्हें रहने देती? नंदिता, यार, तुम छोड़ देती उसे उसकी हालत पर। दीपिका, अब तो छोड़ ही दिया अपनी मनमानी करने के लिए। नंदिता, तो क्या तू यहाँ पर 6 महीने से रह रही है? दीपिका, नहीं, 1 महीने हुए हैं। इससे पहले माँ के पास रहती थी नौकरी की तलाश में। अभी मेरी नौकरी लग गई है तब यहाँ आ गई। नंदिता, अच्छा एक बात बता, क्या जीजा जी इस बीच तुझे मनाने नहीं आए? दीपिका, आए थे ना अपनी फैमिली के साथ, जब मैं माँ के घर पर थी। नंदिता, फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं उस घर में कैसे लौट कर जा सकती थी जहाँ पर उन्होंने मुझे से कहा था कि मुझसे शादी करनी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। बोलते बोलते दीपिका रोने लगती है। नंदिता, अच्छा छोड़ो ये सब बातें मेरी बहादुर। दीपिका, तुम मेरे साथ चल मेरे घर। दीपिका, नहीं नंदिता, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। नंदिता, अच्छा बाबा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुझे जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।